जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम नंबर सिस्टम की वीडियो चौथा लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं जो संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की संख्या उसको पलटने से जो भी हुआ करता है, इस टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं। थोड़ा सा पहले उसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जो 5-6 क्वेश्चन हैं, जिससे आपके उस टाइप के सारे सवालों के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर आप घर में प्रैक्टिस करके अपनी पकड़ उसमें अच्छी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप जानते हैं कोरोना वायरस का प्रकोप इस समय चल रहा है, तो आप लोगों से सभी से निवेदन है, आप लोग घर में रह के पढ़ाई करिए, बाहर आने जाने से बचिए। कम से कम आप जब बहुत ही एसेंशियल कोई आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए, और मास्क सैनिटाइज़र का रेगुलर यूज़ करिए। सरकारें लॉकडाउन नहीं लगा रही, लेकिन आपको अपने आप को लॉकडाउन के अंदर रखना पड़ेगा। चुनाव के कारण सरकारें नहीं लगा रही, लेकिन आपको अपना जान बचाना है, तो अपने आप को आइसोलेशन में रखना होगा, तभी चीज़ें सही होंगी। तो आई होप आप लोग करते होंगे ऐसा। स्वस्थ अगर रहना है तो आपको बचना होगा, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन आया है बहुत ख़तरनाक है कोरोना का, इसीलिए आपको इससे बच के रहना है। और बचने का एकमात्र तरीका यही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क सैनिटाइज़र के साथ रहिए। ठीक है, देखिए मैं खुद मास्क और सैनिटाइज़र लेके चलता हूँ। सैनिटाइज़र जेब में रहता है, मास्क मुंह में लगा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी लेके चलना है। चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर, देर ना करते हुए। ठीक है, हमारा टॉपिक है जैसे अंकों 2, जैसे कह दिया जाए कि एक जैसे प्रश्न मैंने लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को अगर जोड़ा जाए तो वो जो योग आता है वो संख्या से चौथाई है। ठीक है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको, हालांकि मैं फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का जो पहला वीडियो है उसमें थोड़ा सा बता चुका हूं कि जो 2 अंकों वाली संख्याएं होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बनाना है। यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कभी भी 2 अंकों की आपको संख्या मानना हो तो 2 अंकों की मतलब है उसमें इकाई का अंक है और दहाई का अंक है। तो आप इस तरह एक्स वाई नहीं मान सकते कि आप एक्स वाई या ए बी को ऐसे कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि ये 2 अंकों को इस तरह रिप्रेजेंट कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 2 अंकों की जो संख्या आप मानते हैं कभी भी, तो क्या मानते हैं, 10x + y। लिखा ऐसे जाता है एक्स वाई के फॉर्म में। मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 63 या 65, कुछ भी 63 आपकी 1-2 अंकों की संख्या है, तो ये x है, ये y है। ठीक है, तो इसको अगर 2 अंकों की एक्स वाई के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते एक्स वाई के फॉर्म में। एक्स वाई के फॉर्म में इसे हमें लिखना पड़ेगा 10x + y। 10x की जगह 6 है तो 10 × 6 + y की जगह 3 है, तो 10 × 6 = 60, 3 63। इस तरह से जैसे 63 है तो 63 में x क्या, 6 को x और y 3 को y मानेंगे, तो 10x + y लिखेंगे। इस तरह से आपका 10 × 6 + 3 63 आ जाता है। अर्थात कभी भी आपको 2 अंकों की संख्या माननी हो तो क्या मानना है, 10x + y, जहाँ y क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक, और x क्या है, दहाई का अंक। ठीक है, इसीलिए y में हमने 1 का गुणा किया है और x में 10 का गुणा किया है, क्योंकि दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, उसका जो स्थानीय मान होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये संख्या आपको माननी है। और जब कह दिया जाए कि पलट दिया जाता है तो पलटने का मतलब है 10y + x। पलटने का मतलब क्या है, 10y + x। आपसे ये कहा जा रहा है, पलटने का मतलब 10y + x। ठीक है, मतलब जो पहले इकाई का अंक था वो दहाई का अंक बन गया, जो दहाई का था वो इकाई का अंक बन गया। इस तरह से इसको हम करते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम समीकरण बनाते हैं, और दोनों समीकरण, 1 या 2 समीकरण जैसे भी बने प्रश्न के अनुसार, उन्हें हल करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल के हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, या संख्या का अंतर या संख्या का योग कुछ भी कह देता है। तो प्रश्न के अनुसार फिर हम चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम यहाँ देखने वाले हैं 2, 3, 4, 5 प्रश्न देखेंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो माना 2 अंकों की एक संख्या क्या है, माना
संख्या आपके पास क्या है, संख्या है हमारे पास 10x प्लस वाई। आपको बताया मुझे संख्या सदैव क्या मानना है किसी को, 10x प्लस वाई, x दहाई का अंक, y इकाई का अंक। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार जैसे अगर हम लगाएं, हम कंपटीशन की पेपर देने जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं, हम शार्ट में चीज़ें करेंगे, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या ये हो गई, अंकों के योग की 4 गुनी है, मतलब इसके अंक क्या है, 2 अंक हैं x और y, इनके योग की ये 4 गुनी है, तो इनका योग, अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई। में बताया अंक कितने हैं यहाँ, 2, एक x और एक y, ठीक है। इन दोनों के योग की 4 गुनी है क्या, ये संख्या, मतलब 10x प्लस वाई। ये संख्या इन अंकों के योग की 4 गुनी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, 24 है, 24 में अगर अंकों का योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 6, 6 की 4 गुनी है कि नहीं, 6 चौको 24। तो हालांकि ये उत्तर है या नहीं ये अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है, अगर होगा तो खुद ही आ जाएगा सामने, ठीक है। और बहुत सारे वो हो सकते हैं, वो ऑप्शन हो सकते हैं, 24 भी उनमें से एक उत्तर हो सकता है। अगर दूसरी जो हमारा रूल है, दूसरा वो है शर्त है, उसे भी फॉलो कर जाती है। दूसरा शर्त क्या है, एक शर्त हमने बना दी, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। जब 4 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 4x प्लस 4y आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x बराबर 3y, या इसे इधर कर लीजिए तो -3y बराबर 0। 6x माइनस 3y बराबर 0, या आप यहाँ से 3 कामन ले सकते हैं तो 2x माइनस वाई बराबर आपके पास 0 बचेगा। 3 कामन लेंगे, कामन के बाद वो बटे में चला जाएगा तो 0 बटे समथिंग इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई बराबर 0, या इसी को आप लिख सकते हैं 2x बराबर वाई। इसी को क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर वाई। ये समीकरण आपका 1 हो जाता है, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो ये लो मैंने 9 जोड़ दिया तो संख्या उलट जाती है। अर्थात क्या, उलटने के बाद क्या बताया हूँ कि ये 10x प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। तो संख्या उलट जाती है, मतलब 10y प्लस x हो जाती है, फिर दोनों बराबर तभी होंगे, ठीक है। उलट जाती है का मतलब बराबर हो जाते हैं उलटने पर, ठीक है। फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो 10x ये इधर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं 9x माइनस 9y प्लस 9 बराबर कितना बचेगा, 0। 9x माइनस 9y प्लस 9 बराबर 0 बचेगा। 9 कामन लेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये 9 बटे में फिर चला जाएगा तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से y की जगह आप 2x रख सकते हैं, क्योंकि y बराबर है 2x के, या 2x बराबर है y के, तो 2x तो यहाँ है नहीं, तो x की जगह y बटे 2 रख दीजिए, या y की जगह 2x रख दीजिए, चाहे जो कुछ रख दीजिए। तो मैं पहले y की जगह 2x रख लेता हूँ, तो y की जगह 2x रखूँगा तो x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 1। अर्थात जो दहाई का अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दहाई का अंक आपका क्या होगा, 1। अब दहाई का अंक यहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में क्या करिए, रख दीजिए। तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 में दहाई का अंक रख देंगे तो 2 गुणे 1 इज इक्वल टू y। तो y बराबर कितना हो गया आपके पास, y बराबर हो गया 2। y बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। इस तरह से आप इसे हल कर, अर्थात आपके पास वो संख्या ज्ञात करना था, तो संख्या क्या हो गई,
10x प्लस वाई, संख्या क्या हो गई 10x प्लस वाई। तो दहाई का अंक कितना आया है 1 और इकाई का अंक हमारे पास कितना आया है 2, तो वो संख्या हो गई 12। आपका उत्तर क्या हो जाता है 12 हो जाता है। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, संख्या और उलटने के बाद बनी संख्या, मतलब 1-2 अंकों की संख्या है उसको और उलटने के बाद जो नई संख्या बनती है उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 9 है। तो संख्या के अंकों के बीच का अंतर हमें बताना है, संख्या के अंकों के बीच का अंतर। मान लेते हैं एक संख्या मैं आपको बताया, संख्या आपको क्या मानना है 10x प्लस वाई। ये संख्या और उलटने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर, मतलब माइनस उलटने के बाद जो संख्या बनेगी, तो उलटने के बाद क्या बनेगी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। इन दोनों का अंतर कितना है 9 का। इन दोनों का अंतर कितना है 9 का अंतर है, मतलब संख्या और उलटने के बाद बनी संख्या का अंतर 9 है। तो संख्या के अंकों का अंतर हमें बताना है, अर्थात हमें दो संख्या, इस संख्या के अंक क्या हैं x और y, इन दोनों का अंतर बताना है। मतलब x माइनस वाई या y माइनस एक्स हमें बताना है। अंतर का मतलब ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, माइनस फाइंड आउट करना है। x और y की वैल्यू निकालने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 10x प्लस वाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जो मैं बताया अंतर का मतलब x माइनस वाई फाइंड आउट करना है, और हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके दोनों संख्याओं के बीच, संख्याओं के अंकों का जो अंतर आने वाला है वो 1 आएगा। दोनों संख्या जो है वो एक संख्या है, उनके अंकों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। जैसे आप कह सकते हैं 32 है, ठीक है 65 है, इस तरह की बहुत सारी संख्या हैं जिनके अंकों का बीच का अंतर कितना है 1 है। लेकिन हमें दूसरी वाली शर्त भी ध्यान रखना है, तो हम निकाल सकते हैं लेकिन हमें यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि शर्तें ज़्यादा दी नहीं। अगला क्वेश्चन, चलिए आइए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, उन अंकों को आपस में पलट दिया जाए, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। जो पलटने के बाद नई संख्या आती है उसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है 10x प्लस वाई। संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसके अंकों का योग कितना है 7, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 7। इसे आप समीकरण 1 कह सकते हैं। यदि अंकों को पलट दिया जाए, इसके अंकों को पलट दिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, हमने पलटा उसके बाद दिए, नई संख्या बनी, इसमें 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यह जो मूल संख्या थी 10x प्लस वाई, इसका 4 गुनी हो जाती है, मतलब 4 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाए, ठीक है। तो मूल संख्या हमें ज्ञात करना है। अब इसे हम हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या 4 का आप अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40x प्लस 4y, ठीक है। अब इसे आप पक्षांतर कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा, y इधर आएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा 6y और माइनस का 39x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा आपके पास 2y माइनस 13x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2, ये इसे आप और पक्षांतर थोड़ा सा हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं हल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसे आप और हल करेंगे तो 2y माइनस 13x बराबर माइनस का y, इसे आप लिख सकते हैं 13x
माइनस 2y बराबर 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप हल करेंगे, समीकरण 2 डाल देंगे, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद आपको x बराबर 1 आएगा और y बराबर 6 आएगा। हल कैसे करना है, हल करने के लिए इसमें 2 का गुणा करा देंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करा के इन दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 2 में 1 में 2 का गुणा कराएंगे और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर कितना आएगा 1 और y बराबर 6। ये निकालना आपको अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं नए वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, y की आपके पास 6 आ गई, तो मूल संख्या हमें क्या हो गई x y होती है, अर्थात 1 और 6 मतलब 16। वो संख्या क्या है आपकी 16 है, संख्या क्या है 16। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जब आप खुद से क्वेश्चन कुछ करेंगे 4 से 10 तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ये समीकरण अगर आपको हल करना नहीं आता तो मैं आपको नए वीडियो में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर इसी में मैं ये चीज़ बताऊँ कि एक संख्या और उसको पलटकर बनाई गई नई संख्या का अंतर सदैव किस अंक से विभाजित होता है, मतलब 10 से 9 से 8 से 6 से 5 से किस अंक से वो सदैव विभाजित होता है, क्या अंक और पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर। तो मैं 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं 10x प्लस y, पलटेंगे तो क्या बनेगी संख्या हमारे पास 10y प्लस x, इसका अंतर सदैव किससे विभाजित होता है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसी को हल कर लेते हैं, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9x माइनस 9y, यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं कितना 9, तो x माइनस y, मतलब सदैव किससे विभाजित होगी 9 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी 9 से, चूंकि 9 कॉमन है इसका मतलब x y कुछ भी हो 9 हरदम रहने वाला है। 9 चूंकि कॉमन है, ये इंडिपेंडेंट है, x और y इससे स्वतंत्र है, अर्थात ये कभी हटने वाला नहीं है। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या और उसके बीच उसको पलटने के बीच बाद जो अंतर बीच का आता है वो सदैव 9 से विभाजित होगा। हर एक प्रश्न में भी आप कोई भी संख्या लीजिए और उनके बीच का अंतर निकालिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक संख्या लेके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 25 और इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा 52 में 25 घटाएंगे तो आपके पास 12 में 5 जाएंगे तो 7 आ जाएगा और 4 ये 2। ठीक है, 27 आ जाएगा। देखिए 27 9 से कट रहा है कि नहीं, 9 तिया 27। कोई भी रेंडमली आप संख्या ले लीजिए, जैसे मैं एक संख्या 43 ले लेता हूँ, इसको पलटेंगे तो 34 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 9 9 से ही कट रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी संख्या और उसको पलटने के बाद जो बीच का अंतर होगा वो हरदम आपको कटता हुआ दिखेगा किससे 9 से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं देखिए अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपके करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों तक जो लेक्चर आएंगे, जब दोबारा से मैं कभी नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा तो क्या होगा, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा नई नई। इनको ज्ञात करने के लिए ट्रिक्स भी संभव है, इनको हम ट्रिक के द्वारा भी इन प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। ट्रिक का मतलब है आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कई सारी ख़त्म करेंगे। माइंड में कैसे ख़त्म करना है वो चीज़ मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसको सीखने से पहले आपको बेसिक आना चाहिए। जब आपका बेसिक तैयार होगा तभी आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले बेसिक आपको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको माइंड में कैलकुलेशन करके उत्तर को बताना आपको सिखाऊंगा। बिना पेन एंड पेपर को कम से कम, अगर टच भी करना है तो कम से कम आपको छूना है, कम से कम लाइनें लिखना है और उत्तर तक पहुँच जाना है। उस तरीके को भी देखेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, और आगे मैं आपको पूरी बेस जो अरिथमेटिक है ना, एडवांस मैथ और अरिथमेटिक मैथ 2 मैथ्स होती हैं, तो मैं अरिथमेटिक जो है आपकी पूरी बिना किसी फार्मूले के ख़त्म करने वाला हूँ। कोई भी फार्मूला मैं आपको याद करने को नहीं कहूँगा कि लो भैया इस फार्मूले को आप याद करो। कोई फार्मूला आपको रटना नहीं है, सारी की सारी अरिथमेटिक में ख़त्म कर देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। एक संख्या है 2 अंकों की, ये बिल्कुल अब इजी हो चुके हैं आपके लिए। 10x प्लस y, पलटने से बनी संख्या
10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना है 110, बिल्कुल सिंपल है। तो वो संख्या ज्ञात करना है, जबकि अंकों का अंतर कितना दिए है 4 दिए है, तो अंकों का अंतर मतलब x माइनस y कितना दिए है 4। इसे समीकरण 1 डाल के हम छोड़ देते हैं। अब इसे हल करते हैं 10x और 1x कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। 1y 10y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 110। 11 आप कॉमन लेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ 10 आ जाएगा। भाई 11 कॉमन लेंगे, बटे में भेजेंगे, 11 दहाम 110, 10 आपके पास आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। आप यहाँ से x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिए है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कट जाएगा, 2x बराबर आपके पास 14 आ जाएगा, x बराबर 7। जब x बराबर 7 आ जाएगा तो y बराबर ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 7 और 3 मतलब 73, आपके पास आंसर हो जाएगा 73। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप घर में प्रैक्टिस कर सकें। मैं आपसे इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि आप अब इस कॉन्सेप्ट पे घर में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लगाइए। आपसे नहीं बनता आप टैग करिए, आप कमेंट करिए, या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी प्रश्न भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में प्रैक्टिस करिए और मेरे से डायरेक्टली जुड़ के आप अपने प्रश्नों को, डाउट्स को और क्लियर कर सकते हैं। मैं अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए और जिससे वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपनी मैथमेटिक्स की कमजोरी को दूर कर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।